हरियाणा का भिवानी जिला इन दिनों चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए कि वहाँ एक लड़की जिसका नाम था मनीषा, उसकी मौत को लेकर के बवाल हो रहा है। और ये बवाल इसलिए है कि वो लड़की अचानक 11 अगस्त को अपने घर से निकलकर गायब हो जाती है, वापस लौटकर नहीं आती और फिर 13 अगस्त को उसकी लाश एक जंगल में मिलती है और यहीं से शुरू होती है इस बवाल की कहानी। नमस्कार, मैं हूं परवेश सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत। चिराग, हरियाणा का जिला है भिवानी जिला और पूरा इस समय वहां बवाल मचा हुआ है। एक तरफ एक गांव के लोग हैं और दूसरी तरफ पूरा पुलिस प्रशासन है। गांव के लोगों का आरोप है कि मनीषा के साथ ज्यादती की गई और उसका कत्ल कर दिया गया। उधर पुलिस के पास जो तमाम सबूत हैं, पुलिस ने जो तफ्तीश की है, उसमें सारे जो सबूत निकल कर के आए हैं वो ये बताते हैं कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ और उसकी मौत जो है वो एक हादसा या सुसाइड हो सकता है। सुसाइड बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो गांव वालों के इल्ज़ाम है कि उसके साथ ज्यादती की गई, दरिंदगी की गई और उसका कत्ल कर दिया गया, ये विवाद क्यों इतना बढ़ गया और अब इस मामले का क्या स्टेटस है? देखिए, 11 तारीख को ये प्ले स्कूल में पढ़ाती थी मनीषा और 11 को ये स्कूल 2 बजे के बाद निकली और नर्सिंग कॉलेज में गई थी एडमिशन कराने और उसके बाद से ये लापता हो गई थी। मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा था और अगले 2 दिन बाद यानी 13 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिली थी और काफ़ी डिस्टॉर्टेड डेड बॉडी थी, यानी कि पूरा शरीर, अगर शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी क्योंकि एनिमल बाइट्स ऐसा कहा जा रहा है, एनिमल बाइट्स थे। अभी और इसमें जांच चल रही है। 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है, भिवानी, रोहतक और अब एम्स में भी हो चुका है पोस्टमार्टम। इसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है क्योंकि बवाल बहुत मच गया। वहाँ इंटरनेट बंद करना पड़ा। वहाँ पर भिवानी में एक ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ज्यादती हुई है, मर्डर किया गया है, पुलिस मामले को दबा रही है, तमाम आरोप लगाए पुलिस पर। सीनियर पुलिस अधिकारियों की बाइट सामने आई, वो गए। उनका साफ साफ कहना है कि जब जांच की गई और विसरा रिपोर्ट भी उन्होंने उसके एनालिसिस के बाद ये कहा कि मनीषा ने कुछ कीटनाशक खाया था और इसके ट्रेसेस मिले हैं उसके शरीर में और एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने अपने घर की आर्थिक स्थिति को लेकर दुख बयां किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस परिस्थिति में बॉडी मिली वो किसी को भी मजबूर कर सकती है सोचने पर कि ज्यादती हुई है। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि वो एनिमल बाइट है। पुलिस का कहना है कि हम क्यों बचाएंगे आरोपी को, हमारा क्या, अगर कोई ऐसा आरोपी होता तो हम इन्वेस्टिगेट करके उसको अरेस्ट करते। गांव वालों का, लोगों का ये कहना है कि इसमें पुलिस ने छिपाया मामले को, पुलिस ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आरोपी को जाने दिया। लेकिन इस तरह का कोई सबूत पुलिस की जांच में सामने नहीं आया, जो पुलिस ने भी बहुत क्लियर किया। लोग लेकिन मानने को तैयार नहीं। अभी भी वो ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। बिल्कुल हंगामा बरपा हुआ। हाँ, इसी वजह से राज्य सरकार ने, जो सैनी सरकार है, उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई को दी ताकि जो भी आरोप लग रहे हैं वो क्लियर हो जाए, स्थिति क्लियर हो जाए। बार बार सरकार पर अगर विश्वास ही नहीं है, अगर जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, केंद्रीय जांच एजेंसी पर अगर विश्वास है तो वो करेगी अब जांच। बिल्कुल। और वो सच जो होगा वो सामने लाएगा। लेकिन एक बात सच है कि जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, एक सीसीटीवी भी नज़र आ रहा है जिसमें वो जाती हुई नज़र आ रही है बस स्टैंड के पास से, और उसके बाद उसका मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना, उसकी डेड बॉडी मिलना, और वो भी बड़े, आप सोचिए कि स्केलेटन नज़र आ रहा है यहाँ से, इतनी बुरी तरह से खाया हुआ है। तो फॉरेंसिक जांच क्या ये इस्टेब्लिश कर रही है कि ये एनिमल बाइट है? पहली तो बात ये है, क्योंकि इसमें पहले भी हमने बात की थी, तो पुलिस ने ये कहा था कि हाँ, टाइम ऑफ इंसिडेंट अगर क्लियर करे पुलिस कि कब कितने बजे की वाक़या है, क्योंकि 11 को गायब होती है और 12 तारीख को इसमें मुकदमा दर्ज होता है। सवाल ये है कि पुलिस की भी लापरवाही सामने है इसमें और इसी वजह से एक्शन हुआ पुलिस पर। बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर में डिले हुई, परिवार को कुछ और कहा गया, ये कहा गया कि भाई खुद ढूंढ लो, या ये कहा गया कि आ जाएगी वापस। बिल्कुल। लेकिन परिवार का दुख दर्द उस समय और बढ़ गया जब उसकी डेड बॉडी मिली। और किसी के साथ भी अगर परिवार के कोई भी सदस्य किसी के साथ इस तरह का वाकया हो तो नेचुरली उनके परिवार का आपा भी खो जाता है। और बिल्कुल सही बात है।
मतलब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत इमोशनल हुआ था परिवार। लोगों ने भी बहुत ज़्यादा परिवार को का साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गलत को गलत ही कहा जाएगा और सही को सही ही कहा जाएगा। बिल्कुल और चिराग, इसमें देखिए मैं वही अभी आपसे एक चीज़ कहने वाला था कि यहाँ पर एक तरफ जज्बात हैं, लोगों का साथ है, परिवार के प्रति हमदर्दी है और लोगों का गुस्सा है, और दूसरी तरफ पुलिस की तफ्तीश है, मौका वारदात पर की गई जांच पड़ताल है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और ये दोनों ही बिल्कुल जुदा जुदा है। गांव वालों ने जैसा आपने बताया कि गांव वाले तो कह रहे हैं कि रेप हुआ और रेप के बाद लड़की को मार दिया गया, और वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस पर कि आरोपी को छोड़ दिया गया। इधर पुलिस ने तमाम 23 से जो कार्रवाई की, शुरू में लापरवाही नजर आई, लेकिन जो बाद में जांच पड़ताल हुई है और जो रिपोर्ट सामने आई है, 3-3 बार आप बता रहे हैं पोस्टमार्टम होना एक बड़ी चीज़ है। और जिस जगह पे लाश पाई गई है तो बिल्कुल वो जो पुलिस ने कहा कि एनिमल बाइट हो सकता है, कि वो जो निशान लड़की का जो चेहरा स्केलेटन दिख रहा है पूरा बता रहे हैं आप, और जो शरीर पे उसके जख्म मिले हैं, तो वो हो सकता है कि एनिमल बाइट ही हो। तो ये मामला, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन जो है, क्यों राज्य सरकार को अब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपनी पड़ी? और क्या आपको लगता नहीं कि चिराग की जो हरियाणा पुलिस थी, यानी भिवानी पुलिस जो थी, वो कन्विंस नहीं कर पाई परिवार को? उन्हें संतोष नहीं हुआ इस बात का कि भाई पुलिस जो जांच कर रही है वो सही है? ऐसा क्यों? पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं था? देखिए, वो तो लोगों को ही पता होगा कि उनको पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है। पुलिस ने तो अपने लेवल पर जितना वो कर सकती थी कन्विंस करने की कोशिश की, यहाँ तक कि परिवार को बिठाया, उनको समझाया कैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट किस तरह से पढ़ी जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, एक एक चीज़ समझाई, और एक लेवल ऐसा भी आया कि परिवार संतुष्ट भी दिखा। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही बात। खैर, अब देखिए सीबीआई जांच हो रही है इस मामले की, जो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात सच है कि अगर कोई इस तरह से झूठ फैला रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की घटना पे इतना दर्दनाक ये मामला है, और एक नौजवान जो मतलब एक युवती जो थी, वो एक अच्छी पढ़ाकू टाइप की लड़की थी जो नर्सिंग में दाखिला लेने के लिए इच्छुक थी, एडमिशन के लिए गई थी, स्कूल से निकल करके और फिर लौट कर वापस नहीं आई। बहुत सारे सपने देखे थे उसने, उसके परिवार के भी बहुत सारे ख्वाब थे जो अधूरे रह गए। तो जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चिराग बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी जो हालात हैं कि इस मामले पर राजनीति हो रही है, और यही वजह है कि एक जो गांव के लोग हैं वो एक पूरा पार्टी बनकर के सामने आ गए हैं। उनका गुस्सा अपनी, देखिए परिवार का गुस्सा जो होता है जब घर का कोई जाता है तो उनका गुस्सा बनता है, जायज़ होता है, और जिस हालात में लाश मिली है वो हालात बेहद परेशान करने वाले हैं। कोई भी देख के ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि वाकई ये सुसाइड था। लेकिन अब जो स्थितियाँ बन रही हैं, अब सीबीआई के पास जांच गई है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि बहुत जब इस पर इतना विवाद बढ़ गया तो अब मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है चिराग कि सीबीआई जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, और इस मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और मनीषा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम इस खबर पर नज़र बनाए रहेंगे और आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर